केप्ट स्टोरी सेट 4। ये किस्सा शाहिद कपूर से जुड़ा हुआ है। एक बार वो अपनी लग्जरी BMW गाड़ी से दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे। वो काफ़ी जल्दी में थे। ही वॉज इन अ रश, क्योंकि उन्हें अपने फ्रेंड की फैक्ट्री का इनॉग्रेशन अटेंड करना था, यानी कि अपने फ्रेंड की फैक्ट्री का मुहूर्त उद्घाटन अटेंड करना था। उस दिन मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उस दिन इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। बहुत तेज बारिश हो रही थी। इट वॉज रेनिंग हैवीली। शाहिद कपूर के ड्राइवर ने जब एक बाइक सवार को ओवरटेक करने की कोशिश की, यानी कि उससे आगे निकलने की कोशिश की, तो अचानक से ऑल ऑफ सडन बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया, यानी कि बैलेंस बिगड़ गया और बाइक डिवाइडर से टकराई और बाइक सवार काफ़ी दूर जाकर गिरा। दुर्भाग्यवश अनफॉर्चुनेटली बाइक सवार ने हेलमेट नहीं डाला हुआ था। शाहिद कपूर ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहा और उतरकर उस बाइक सवार की मदद करने की कोशिश की। शाहिद कपूर ने देखा कि उसके सिर पर चोट थी, उसके सिर पर इंजरी थी और वो नाजुक हालत में था, वो क्रिटिकल सिचुएशन में था। शाहिद कपूर बिना कोई वक्त गवाए उन्हें अपनी गाड़ी में पास के एक सरकारी अस्पताल में लेकर गए। अस्पताल के प्रशासन ने एक बार तो केस को लेने से इनकार कर दिया, ये कह के कि ये पुलिस केस है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार तो डिनाई कर दिया केस लेने से, बाय सेइंग कि ये एक पुलिस केस है। लेकिन शाहिद कपूर, जो कि एक विटी यानी कि अक्लमंद इंसान हैं, उन्होंने डॉक्टर्स को अपने तर्क दिए, अपने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए और उन्हें मना लिया, उन्हें परसुएड कर लिया केस लेने के लिए। शाहिद कपूर ने जैसे तैसे करके समहाउ उस व्यक्ति के घर पर मैसेज कन्वे किया, यानी कि संदेश पहुंचाया। थोड़ी देर बाद ही उस व्यक्ति के बड़े भाई जो हैं इरफान खान वहां आ गए। शाहिद कपूर ने ये ऑब्जर्व किया, यानी कि ऐसा महसूस किया कि उस व्यक्ति के बड़े भाई को कोई ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ा उसके एक्सीडेंट से, क्योंकि उनके चेहरे पर एंजाइटी का, यानी कि चिंता का कोई भी निशान नहीं था, यानी कि ट्रेस नहीं था। शाहिद कपूर ने आखिरकार उनसे पूछ ही लिया कि आप डरे हुए नहीं हैं, आप स्केर्ड नहीं हैं कि आपका सगा भाई मरने के कगार पर है, योर रियल ब्रदर इज ऑन द वर्ज ऑफ डेथ। तब मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये आज बच गया तो भी 3-4 महीने में ये मरने वाला है। शाहिद कपूर को ये बात सुन के झटका लगा, यानी कि शॉक लगा, और उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों। तब उन्होंने जवाब दिया कि इसे बहुत सारी घातक बीमारियां हैं। ही हैज़ मैनी फेटल डिजीजेस। इसे कैंसर है, इसे डायबिटीज़ है, जो कि इसे अब नहीं तो बाद में मार ही डालेंगी। सूनर और लेटर ये बीमारियां इसे मार डालेंगी। शाहिद कपूर ने पूछा कि ऐसा कैसे हो गया, तो उसने बताया कि ये बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता था और बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करता था। एक्सेसिव स्मोकिंग और एक्सेसिव इनटेक ऑफ लीकर की वजह से उसे बीमारियां लगी। और उस व्यक्ति ने अगली जो बात कही, शाहिद कपूर उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, उसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। उसने कहा कि 2, 3, 4, 5 साल में सभी मरेंगे ऐसी ऐसी बीमारियों से। शाहिद कपूर ने पूछा क्यों, तो उसने कहा क्योंकि सभी एक्सीडेंटरी लाइफस्टाइल जीने लगे हैं, यानी कि एक ऐसी जीवन शैली जीने लगे हैं जिसमें कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कोई भी शारीरिक कार्य नहीं है और सिर्फ लोग बैठ के
खाते रहते हैं और टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। अपनी पुअर ईटिंग हैबिट्स की वजह से, यानी कि अपनी बहुत ख़राब खाने पीने की आदतों की वजह से धीरे धीरे उनके शरीर पे फैट का एक्यूमुलेशन होगा, यानी कि मोटापा आने लगेगा, ओबेसिटी आने लगेगी। और ये ओबेसिटी आगे बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करेगी, यानी कि आमंत्रण देगी, जैसे कि कार्डियक डिजीज़, दिल की बीमारियाँ, शुगर और डायबिटीज़, मधुमेह, डिप्रेशन, तनाव, हाइपरटेंशन, चिंता, और ये बीमारियां एक दिन लोगों की जान ले लेंगी। शाहिद कपूर ने उनकी बात को रिस्पॉन्ड करते हुए, यानी उनकी बात का जवाब देते हुए कहा कि भाई मैं तो बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ, यानी कि मैं तो अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा सजग हूँ और मैं अपनी फिटनेस लेवल को मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपनी तंदुरुस्ती को कायम रखने के लिए रेगुलर जिम जाता हूँ, रेगुलर वॉक पे जाता हूँ, जंक फूड को अवॉइड करता हूँ और हर दिन अच्छी खासी मात्रा में पानी का सेवन करता हूँ, यानी कि वाटर कंज्यूम करता हूँ। तो उन्होंने जवाब में कहा कि तुम समाज के समृद्ध वर्ग को बिलोंग करते हो, यानी कि एफ्लुएंट क्लास को बिलोंग करते हो, जिनके पास बहुत सारा पैसा है और बहुत सारा खाली वक्त है। हम गरीब लोग अपनी आजीविका, अपना लाइवलीहुड कमाने में इतना बिजी रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं कर पाते। इतने में एक डॉक्टर वहाँ आए और उन्होंने बताया कि चोटिल व्यक्ति अब ठीक है, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन वो लेके आए थे वो अब ठीक है और फिलहाल खतरे से बाहर है, एंड इज आउट ऑफ डेंजर फॉर नाउ। शाहिद कपूर ये बात सुनकर एक राहत की सांस लेते हैं, एक साई ऑफ रिलीफ लेते हैं और कुछ वक्त उस व्यक्ति से बात करके वहाँ से चले जाते हैं।